स्वागत है दोस्तों एक नए प्रैक्टिस सेशन में। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज पर बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ ऐसे जो आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह क्लास आपको यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ तथा बीपीएससी की जो 70 परीक्षा आई हुई है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है कि संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ तो उसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे आपको बताना है। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई से किया गया था। संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे। आपको बताना यह है कि इन 4 विकल्पों में से 4 जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं और कौन कौन से कथन गलत हैं। अगर हम पहले कथन में विचार करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई ये 4 वर्णों में विभाजित नहीं था, बल्कि जो संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था वो हिंदू, मुस्लिम और सिख इन्हीं 3 आधारों पर किया गया था। मुस्लिम और सिख मुख्य रूप से 2 आधार थे। हिंदू अन्य में समाहित थे। तीसरा वर्ग कौन सा था? अन्य। तो पहला वाला कथन जो है वह गलत हो जाता है। दूसरा कथन है संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपका ये कथन भी गलत हो जाता है क्योंकि संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष नेहरू जी थे। तीसरा कथन दिया गया कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, तो ये फैक्चुअल को कथन है और बिल्कुल सही है। जो भारत और पाकिस्तान की समेकित संविधान सभा बनी थी तो उसमें जो सदस्य संख्या निर्धारित थी वो 389 निर्धारित थी। कथन नंबर 4 को देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे, तो ये कथन भी गलत हो जाता है। जो प्रारूप समिति थी उसमें अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समेत 7 सदस्य थे। अतः इस प्रश्न में आपका केवल कथन 3 सही है। तो ऑप्शंस पे हम नजर डालें तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 ये सही होता है। अगर इस संबंध में आप एक क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसमें संविधान के निर्माण के संबंध में जो भी मुख्य बातें हैं वो बहुत विस्तार एवं अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं। उस क्लास का लिंक जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा या कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए थे? ये तो आपने सुना ही होगा कि 26 नवंबर 1949 26/11/1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था, यानी कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो उसी दिन लागू कर दिए गए थे। तो कौन कौन से अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, निर्वाचन या संघीय व्यवस्था। इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन लागू हुए? नीचे कथन में से आपको कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो नागरिकता उसी समय लागू कर दिया गया था। आपातकालीन उपबंध उस समय लागू नहीं हुए थे। निर्वाचन उसी समय लागू कर दिया गया था क्योंकि आगे 1950 से लगा के 1952 तक चुनाव कराए जाने थे, तो ये निर्वाचन की व्यवस्था भी उसी समय लागू कर दी गई थी। संघीय व्यवस्था ये भी लागू नहीं की गई थी। अतः जो कूट है उनमें से पहला और तीसरा 2 सही है। तो विकल्प अगर हम देखेंगे तो सी वाला विकल्प यानी कि पहला और तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? जब भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया तो किस मेथड के माध्यम से उस संविधान को स्वीकार किया गया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया, इसे गवर्नर जनरल की सहमति के लिए, जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनकी सहमति के लिए
गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। और अगला ऑप्शन है, इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार, जो उस समय अंतरिम सरकार गठित की गई थी, उसने अनुमोदन कर दिया। या इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। तो ए बी सी तीनों विकल्प गलत हैं, विकल्प डी सही हो जाता है आपका। इसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करके अंगीकृत किया गया था। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में पढ़ने को हमें मिलता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को 26 नवंबर 1949 मितमार्क से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्न में कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। जो राज्य मामलों की समिति बनाई गई थी तो उसका अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार पटेल। जो संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। और प्रांतीय संविधान समिति जो बनी थी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतया कब अस्तित्व में आया। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतया कब अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इन 4 ऑप्शंस में इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इजी मत लीजिएगा। ये पूर्णतः कब अस्तित्व में आया, यहाँ पे एग्जामिनर आप फंसाने की कोशिश कर रहा है। पूर्णतः अस्तित्व में कब आया। यह अस्तित्व में आ गया था 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कभी कभी हम केवल संविधान को पूर्णतः की इस शब्दावली के माध्यम से इस क्वेश्चन को गलत टैकल कर जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रश्न नंबर 6 में 2 सूचियां दी गई हैं। एक में संविधान सभा की समितियां दी गई हैं और दूसरे में संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष दिए गए हैं। इनको आपको सही मैच कराना है। संचालन समिति और मौलिक अधिकार उप समिति, संघीय संविधान समिति, अस्थायी संविधान समिति। संचालन समिति जो थी, संचालन समिति की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति और नियम समिति, जो संविधान सभा में जो नियम चल रहे थे उन नियमों की समिति की भी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। संघीय संविधान समिति, जैसा कि अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया भी जा चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी जी और अस्थायी संविधान समिति की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल जी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन टैकल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं और व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित थे और देशी राज्यों के माध्यम से जो मनोनीत कैंडिडेट थे वो संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की सभा में प्रतिनिधि के तौर पे कार्य कर रहे थे। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह थे वी एन राव जी। ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 पर बात करते हैं। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और कारण आर है। आपको दोनों कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर
का चयन करना है। 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। इस नहीं को आपको ध्यान रखना है। कारण दिया गया है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। आपको बताना यह है कि इनमें से कथन और कारण दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है, और अगर सही है तो क्या ये इसकी सही व्याख्या है या दोनों कथन गलत है। 1946 की जो संविधान सभा थी वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी, ये बिल्कुल सत्य कथन है। और संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाते हैं, और कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जो संविधान की प्रस्तावना थी उसका प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था, या संविधान सभा के समक्ष किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 यह वह तिथि थी जब जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है वह निर्मित है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा। प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे इन्हें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। कथन नंबर 2 है एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। दोनों ही फैक्ट बेस कथन हैं। अगर आपने जरा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की बैकग्राउंड का अध्ययन किया है तो आपको ये क्वेश्चन टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को ही सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो केवल एक दिन के लिए चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अतः इनमें दोनों कथन ए और कथन 2 दोनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12 पे बात करते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जाना माना कथन है और ये कथन अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यूपी यूडीए एलडीए प्रिलिमिनरी एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कथन था जाने माने संविधानवेत्ता ऑस्टिन जी का। भारतीय संविधान सभा की में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? जो संविधान सभा निर्मित हुई थी, जो फाइनली हमारी संविधान सभा बनी थी, वो 299 मेंबर्स की संविधान सभा थी। इस 299 मेंबर्स में से कितनी महिलाएं थीं? तो 15 ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 10। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 15। 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी जिन्होंने अपना संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस आरओ प्रिलिमिनरी एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है 14 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर डी 25 नवंबर 1949। आपको बताना यह है कि इनमें से किस दिन संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का तृतीय वाचन
14 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर के 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन यह आंशिक रूप से लागू हो गया था। यह प्रश्न भी आपका यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 16 पे बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, प्लस 6 मेंबर और थे। तो इसमें कुल 7 मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, और ये यूपीपीसीएस 1995 के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949। आपका विकल्प सही हो जाता है विकल्प नंबर बी, 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक के साथ में ही हम संविधान सभा की स्थापना मानते हैं कि इसी दिन से हमारी संविधान सभा स्थापित हुई। प्रश्न नंबर 18 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? यानी जो संविधान निर्माण सभा बनी थी, उस संविधान निर्माण सभा में जो मेंबर्स आए थे, वह एक एक मेंबर कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, या कितने व्यक्तियों पर एक सदस्य संविधान निर्माण सभा में भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 8 लाख, ऑप्शन नंबर है 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 12 लाख और ऑप्शन नंबर डी है 15 लाख। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है 10 लाख। प्रत्येक 10 लाख कैंडिडेट पर एक संविधान सभा का मेंबर चुनकर संविधान सभा के लिए भेजा गया था। प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, जो संघीय संविधान समिति थी, उस संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न अभी हम टैकल करके आए हैं, तो आपको ये प्रश्न हल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये आईएएस प्री एग्जाम 2005 में पूछा जा चुका है। बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जे.बी. कृपलानी जो थे, वह मूल अधिकारों की उप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। मूल अधिकार उप समिति, एक मूल अधिकारों के लिए उप समिति बनी थी, तो उसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी जी कर रहे थे। बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी जो थे, वह प्रारूप समिति के मेंबर थे। प्रारूप समिति इतनी महत्वपूर्ण समिति है कि इसके 7 मेंबर्स के नाम आपको याद रहने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में मेंबर्स के नाम पर भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रश्न नंबर 20 पर बात करते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। यानी एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाएगी, इस प्रकार का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम किस आयोग के माध्यम से दिया गया? और ये यूपीपीसीएस मैथ्स 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस जवाब को देना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर सकते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।